गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैकबेंचर्स एकेडमी। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ द प्रोडक्ट स्ट्रैटेजीज। इस टॉपिक में आपको मैं इस लेक्चर में समझाऊंगी प्रोडक्ट स्ट्रैटेजीज कौन सी हैं, उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं कि प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी होता क्या है। ठीक है, ये एक ऐसा हाई लेवल प्लान है जिसकी मदद जो हमें हमारे गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है, हमारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने में मदद करता है, सपोर्ट करता है, ताकि जो प्रोडक्ट्स हम लॉन्च कर रहे हैं उनकी डेवलपमेंट में सपोर्ट करता है। तो ये एक ऐसा प्लान है। अभी तो पूरा समझ में नहीं आया होगा, मैं इसको बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी। सेकेंड वर्ड जो हम इसके लिए यूज़ करेंगे दैट इज़ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। वो सेम होता है, प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। अब कुछ बेनिफिट्स देखते हैं प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी की। सबसे पहले इट गिव्स द क्लैरिटी। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि ये हमारे प्रोडक्ट और डेवलपमेंट टीम को क्या करता है, एक क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करता है उस प्रोडक्ट की, दो प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करने वाले हैं, ठीक है, उसकी हमें क्लियरिटी देता है। सेकंड, ये हमारी डेवलपमेंटल टीम को गाइड करता है कि उसको कैसे अपने जो सेट टारगेट्स है उसको तो गेन करना है ना, तो कैसे उसको प्रोडक्ट को डिलीवर करना है ताकि वो अचीव कर पाए अपने टारगेट्स। थर्ड, ये हेल्प करता है हमारे यूएसपी का मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। ठीक है, अब आर्टिकुलेट मतलब क्या आर्टिकुलेट करता है? दैट मीन्स दैट इट हेल्प्स टू अटर द क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल साउंड्स रिगार्डिंग योर यूएसपीज, दैट इज द यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। सेकंड हमारे पास है दैट इज इट फोकसेस ऑन द प्रोडक्ट रोड मैप। रोड मैप क्या है? ये एक ऐसा मास्टर प्लान है जो मदद करता है फॉर डेवलपिंग, लॉन्चिंग एंड एक्सपैंडिंग अवर प्रोडक्ट। तो देखो, अगर आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट मैप है ना, उसको अगर डेवलप करना है, उस पर चलना है, तो उसके लिए बेसिक फाउंडेशन जो है ना दैट इज़ योर प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब सेकंड देखो, हमारे कस्टमर्स की जो डिमांड्स है वो धीरे धीरे चेंज होती जाती हैं। दैट इज़ उनकी फीडबैक्स को लेके कस्टमर्स की जो डिमांड्स है अगर वो चेंज हो रही है तो कंपनी को भी अपने जो प्रोडक्ट हैं वो चेंज करने पड़ेंगे, मॉडिफाई। तो उसके लिए ये एक हाई लेवल डेडलाइन सेट करता है और ईजिली मॉडिफाई करता है अपने प्रोडक्ट्स को। तो थर्ड वन है दैट इज़ इट मेक्स इन्फॉर्मेड डिसीजंस। देखो, कोई भी कंपनी जो है ना वो अपना सक्सेसफुल प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती है किसी भी एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करके। क्यों? क्योंकि चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो कस्टमर की नीड्स भी चेंज होती हैं, तो कंपनीज को एडजस्ट करना अपनी प्लान्स को अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटीज ऑफ दोज चेंज। तो उस टाइम पे बेटर सोल्यूशन रहेगा प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारा जो प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी है वो मदद करती है हमारी टीम को, ताकि हम इंटेलिजेंट डिसीजंस बना पाए, अपने प्लान्स को एडजस्ट कर पाए। और तब उन सिचुएशंस में जब आपके कस्टमर की डिमांड बहुत ही ज़्यादा हो, क्राउड में हो, तो उस टाइम पे किसी भी प्रोडक्ट के लिए अगर कस्टमर की डिमांड हाई है, बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइम कौन सा डिसीजन आपको लेना है, परफेक्ट डिसीजन की ज़रूरत है। तो उस टाइम पे आपका बेस्ट साथी कौन होगा? दैट इज़ योर प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, या जिसको आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ की कंपोनेंट्स ऑफ आवर प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी। ठीक है, रोमैन प्लेचर की बात अगर करेंगे ना, तो उसने बोला कि आपका जो प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी है उसमें 3 कंपोनेंट्स होने चाहिए। ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट्स? पहला इसने बोल दिया कि इंपॉर्टेंट है आपके प्रोडक्ट का यूएसपी होना चाहिए। अब यूएसपी का मतलब क्या है? दैट इज़ द यूनिक सेलिंग पॉइंट। ये इसने पहला पॉइंट बता दिया है, इसका की पॉइंट। तो सेकंड जो हमारे इसने बताया रोमैन ने, उसने बोला सेकंड पॉइंट जो है वो कंपनी का एक प्राइम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। थर्ड उसने बताया कि जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स आपका प्रोडक्ट आगे जाके फेस करेगा उन प्रॉब्लम्स को स्पेसिफाई करना। ठीक है, उन प्रॉब्लम्स को लिखा होना चाहिए, वो पर्टिकुलर उन प्रॉब्लम्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन ये तो हमने बोला रोमैन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट पावरफुल प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी है तो उसके अकॉर्डिंग जो प्राइम कंपोनेंट्स होंगे ना वो डिफरेंट होंगे, ये वाले नहीं होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से, एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग जो है, तो उस टाइम पे कौन से प्राइम प्रोडक्ट्स होने चाहिए? 3। पहला होता है विजन। What's that? That we can say that it is the long term mission of your product, जो अपना प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो। सेकंड, गोल। यहाँ पे आपकी कंपनीज को ऐसे गोल्स सेट करने चाहिए जिन गोल्स को फिर वो गोल्स स्पेसिफाई होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए और मेजरेबल होने चाहिए इन सिंपल एंड शॉर्ट वर्ड्स। थर्ड, इनिशिएटिव्स। वो क्या है? ये वो स्ट्रैटेजिक अप्रोच है जिनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं टू कंप्लीट आवर स्मॉल टास्क। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन कब? अकॉर्डिंग टू योर पावरफुल प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब हम बोलेंगे प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी के टाइप्स। हमारे पास 5 टाइप की प्रोडक्ट स्ट्रैटेजीज हैं। पहला है हमारे पास कॉस्ट स्ट्रैटेजी। देखो, नाम से पता चल रहा है कॉस्ट स्ट्रैटेजी, यहाँ पे जो प्रोडक्ट आप डेवलप करते हो तो वो हम मिनिमल रिसोर्सेज को यूज़ करके और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट, यहाँ पे कॉस्ट का जो है ना वो ज़्यादा इफेक्ट है।
यहाँ पे जैसे इन ये एप्लीकेबल होते हैं फॉर द लो एफर्ट बाइंग, जैसे हाउस होल्ड क्लीनिंग आइटम्स हैं। देखो कैसे, देखो जब कस्टमर्स को क्लीनिंग आइटम्स चाहिए, फॉर एग्जांपल झाड़ू चाहिए, पोंछा चाहिए, तो उस टाइम पे वो ब्रांड नहीं देखते हैं ये फलाने ब्रांड का है, ये उस ब्रांड का है, ये बहुत अच्छा नहीं। उनको क्लीनिंग आइटम अगर 10 रुपये में भी मिल रहा है ना, कोई झाड़ू, वो 10 रुपये वाला लेगा, क्योंकि काम तो सेम है, यहाँ पे क्वालिटी देखने की जरूरत नहीं है। तो उस टाइम पे कंपनीज क्या करेंगे, लो कॉस्ट की प्रोडक्ट लेते हैं, तो इनका उतनी ज़्यादा कंपिटिटर्स को भी बीट कर देती हैं मार्केट में। तो सेम अगर ये मिसाल पहुंचा ले रहे हैं तो 10 रुपये का लें, 20 रुपये का, 50 रुपये का, काम तो सेम है। तो उस टाइम पे जो कंपनीज हैं वो देखेंगी कास्ट को, जितनी कास्ट कम होगी, कस्टमर्स या जैसे घर की औरतें वगैरह हैं, किचन होल्ड औरतें, वो ज़्यादातर उसी चीज़ के पीछे जाएंगी जो सस्ती चीज़ है। सेकंड, दैट इज़ अ डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। अब देखो ये स्ट्रैटेजी हमारे प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करती है, ठीक है, अलग करती है। अब कैसे करेगी, अलग करेगी, देखो कुछ फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं। जैसे पहला फैक्टर है अगेन दैट इज़ द यूएसपी, दैट इज़ द यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। देखो अब यहाँ पे कैसे प्रोडक्ट डिफरेंशिएट होता है, यहाँ पे हम क्वालिटी की बात करेंगे। अगर हमारे पास दो चीज़ें हैं, सपोज मेरे पास कोई पिलो कवर है, कुशन कवर तो बहुत तरह के हैं मार्केट में, लेकिन एक कंपनी ऐसा बनाती है जो कंफर्टेबल हो, दूसरा कंपनी हार्ड कुशन कवर बनाएगी। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो क्वालिटी डिफरेंशिएट हो रही है वो किस वजह से, क्वालिटी पे डिफरेंशिएशन हो रही है। तो इस स्ट्रैटेजी को आप बोलेंगे डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। और यूजुअली ये होती है आपके लिए, आपके प्रोडक्ट को अलग करने के लिए दूसरे प्रोडक्ट से मार्केट में, और कस्टमर्स ये स्ट्रैटेजी भी प्रेफर करते हैं जब उनको क्वालिटी चाहिए। थर्ड वन, फोकस स्ट्रैटेजी। अब देखो फोकस, यहाँ पे ये किसी एक चीज़ पे फोकस करते हैं, ठीक है, ये उस चीज़ पे फोकस करते हैं जो इनके कस्टमर्स को चाहिए, पर्टिकुलर कस्टमर या जो पर्सन की पर्सनालिटी पे डिपेंड हो। जैसे आपकी कंपनी यहाँ पे क्या करेगी, कस्टमर बेस अगर उसके पास है तो वो फोकस स्ट्रैटेजी को यूज़ करेगी और उन स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को टारगेट करेगी जिनको पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स ये सिर्फ एक प्रोडक्ट पे फोकस करती है। 4 दैट इज़ द क्वालिटी स्ट्रैटेजी। अब देखो क्वालिटी स्ट्रैटेजी, यहाँ पे प्राइस से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है। 68% जो कस्टमर्स हैं ना, वो क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट्स बाय करते हैं जिनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो। अब क्वालिटी स्ट्रैटेजी जो है ये फोकस करेगी ज़्यादातर क्वालिटी पे और टारगेट ऑडियंस पे। अब टारगेट ऑडियंस का मतलब क्या है, ये वो टारगेट ऑडियंस जो होते हैं ना, ये होते हैं वो पर्सन जो मार्केट में, वो कस्टमर्स जो हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स को ढूंढते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि एप्पल के प्रोडक्ट्स, देखो एप्पल के प्रोडक्ट्स जो है काफ़ी महंगे होते हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, तो कुछ कस्टमर्स वो भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी क्वालिटी जो है ना वो बहुत अच्छी है, इसी वजह से वो एप्पल के प्रोडक्ट्स चाहे कितने भी महंगे हों, कॉस्ट पे वहाँ कस्टमर्स नहीं जाते हैं, किस पे जाते हैं, क्वालिटी पे। तो जब ऐसे प्रोडक्ट हों तो वहाँ पे कंपनी जिस स्ट्रैटेजी को फॉलो करती है वो क्वालिटी स्ट्रैटेजी को। अगर एप्पल की क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो कोई भी उसको नहीं लेता, वो डिपेंड होता है क्वालिटी पे। फिफ्थ आ गया हमारे पास सर्विस स्ट्रैटेजी। अगर हम सेल्स फोर्सेस रिपोर्ट देखेंगे ना, तो अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट 89% कस्टमर्स जो है ना वो चीज़ें लेते हैं कब, जब वो दूसरे कस्टमर से उनका अच्छा फीडबैक और उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, वो लेते हैं ये क्या कहते हैं इसको, ये प्रोडक्ट खरीदते हैं। वो बोलेंगे कि आपका प्रोडक्ट कैसा निकला, वो बोलेगा या ये बहुत अच्छा था, इसकी सर्विस बहुत अच्छी है, तो अकॉर्डिंग टू दैट वो लेते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी मदद करती है कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच के लिए। वो क्या होता है, दैट सिंपली वी कैन से दैट दिस इज अ बिजनेस स्ट्रैटेजी दैट इज बेस्ड ऑन पुटिंग योर कस्टमर्स फर्स्ट एंड एट अ कोर ऑफ बिजनेस, ताकि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड हो जाए कस्टमर में। थैंक यू सो मच।